हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के ट्रांसफर विंडो में आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ बैठे हो और आपको ऐसा लगता है जिस तरीके से माइकल कैरिक तीसरे नंबर तक लेके गए हैं, हमारी मैनेजमेंट अब उनको सपोर्ट करेगी और कुछ कुछ एम्बिशन दिखाएगी इस ट्रांसफर विंडो में। वेल, सरप्राइज सरप्राइज, यूनाइटेड के मेन टारगेट्स यूनाइटेड के हाथों से निकल के जा रहे हैं और तुम्हारा दिल अगर इस बात पे नहीं टूटेगा तो मैं तोड़ देता हूं पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो हमारे राइवल्स, हमारे बिगेस्ट राइवल्स के पास जा रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, ये हमारे दो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज प्लेयर्स को खरीदने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे। क्या अभी भी चांस है यूनाइटेड पे आगे बढ़ के चीजें अपने हाथ में लेने का, कुछ एम्बिशन दिखाने का? साथ ही साथ चुआमेनी से रिलेटेड क्या चल रहा है लेटेस्ट, यान डियामोंडे और एलियट एंडरसन के बारे में बात होगी। लेफ्ट बैक, क्या अब ये लेफ्ट बैक वाली चीज एजेंडा से हट चुकी है? तुम्हारे को लगता है हम बिना लेफ्ट बैक के सरवाइव कर पाएंगे नेक्स्ट सीजन? बात करेंगे। और मॉर्गन रॉजर्स, हम इसको की पीछे इसलिए जा रहे हैं इस प्लेयर के क्योंकि जेसन विल्कॉक्स लाइक इट। डू यू लाइक हिम? उसके बारे में बात होगी। और भाई मैं आपको बताऊंगा क्यों हमारा स्क्वाड बाकी टॉप 6 क्लब से किस एक फील्ड में काफी पीछे चल रहा है, जहां हमें डेफिनेटली एड्रेस करके इस टीम को बेटर बनाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मैं सारे टॉपिक जल्दी से कवर करने वाला हूं। अगर आएगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना क्योंकि दैट रियली हेल्प्स द चैनल। साथ ही साथ भाई सब्सक्राइब और हाइप भी आप कर सकते हो, कमेंट में अपने थॉट्स बता सकते हो। और अगर आपको वर्ल्ड कप की वीडियोस देखनी है तो शाम को वेट कर सकते हो। कल ऑलरेडी ग्रुप ए आ चुका है, आज ग्रुप बी आएगा और डेली अब वर्ल्ड कप की वीडियोस आने वाली हैं अगले काफी दिनों तक। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू द ट्रांसफर न्यूज यूनाइटेड की। देखो दोस्तों, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के स्टीवन रेलसन ने बताया है कि जो एडरसन का पोटेंशियल अराइवल है, जैसे एडरसन आएंगे अटलांटा से यूनाइटेड में, उसके कारण जो यूनाइटेड की भूख है एक धमाकेदार मिडफील्डर साइन करने की, वो खत्म नहीं होती है। यानी कि एडरसन कैजेमीरो के रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि डर था कहीं ये हमारे को कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट एडरसन ना चिपका दें और उसके बाद कह दें उसकी मार्केटिंग कर दे, पीआर बना दे, थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स निकाल दे और फैन कहे वाह हो गया काम सेट, और सीजन खुलते ही हमारे लग जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो है, तो मतलब मोटा पैसा हमने साइड में रखा हुआ है एक मार्की साइनिंग के लिए। अब ये मार्की साइनिंग कौन होगी उसके बारे में देखते हैं। अगर आप यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लगता है भाई यूनाइटेड लिटरली जो हमारे टारगेट्स होते हैं, वी आर अ बिग क्लब, वी वुड एक्ट लाइक बिग क्लब, तो हम अपने मेन टारगेट्स जाके उठा के लाएंगे, राइट? सो एलियट एंडरसन, अगर मैं पूछूं किसी से भी, तो अगले पिछले 1 साल में जो हमने नाम सुने उसमें सबसे तगड़ी मार्की साइनिंग ये बंदा है भाई, एलियट एंडरसन, राइट? सो फब्रिज़ो रोमानो ने आके बताया है मैनचेस्टर सिटी अब वापस पुश कर रहे हैं और कंटिन्यू पुश कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एलियट एंडरसन के लिए आफ्टर एंजो मरेस्का हैज अराइव्ड. So even after Enzo Maresca is here, they are pushing for Elliot Anderson. So this is not related to Pep Guardiola. This is not related to Enzo Maresca. This is not related to the manager. उस क्लब को ये प्लेयर चाहिए और उनको ये भी पता है यूनाइटेड बीच में कूद सकती है, ये उनको प्रिकॉशन की तरह वो देख रहे हैं। सो इसलिए वो अपने एजेंडा को पुश करे जा रहे हैं एलियट एंडरसन को साइन करने के लिए। यूनाइटेड के बारे में बताया है बीबीसी ने कि सिंस मैनचेस्टर सिटी लीड कर रही है एलियट एंडरसन की साइनिंग और प्लेयर भी देख रहा है मैनचेस्टर सिटी को, यूनाइटेड आर अनविलिंग टू पे। यहां पे लिखा है ओवर पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, यूनाइटेड आर अनविलिंग टू पे फॉर दिस प्लेयर। मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, बहुत से लोगों के अपने ओपिनियन थे कि भाई हमें इतना महंगा प्लेयर साइन नहीं करना चाहिए, 115 बहुत ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना पैसा आपके हिसाब से एलियट एंडरसन जैसी साइनिंग के लिए होना चाहिए? इट इज जस्ट लाइक कि भाई आप खुद सोचो, एम्बापे आने वाला है और वो मैनचेस्टर सिटी और आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड में चूज कर रहा है। मैनचेस्टर सिटी कह रही है उसकी डिमांड है 150 मिलियन। वुड यू नॉट साइन हिम? वुड यू नॉट साइन नेमार जूनियर इन हिज प्राइम? वुड यू नॉट साइन लायनल मेसी जब वो बच्चा था? व्हाट वुड यू डू? मैं मानता हूं एलियट एंडरसन इज अभी उनके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मेन चीज ये है कि आप हर बार पैसे की चीज को लेके अपने लिए जो मेन प्रायोरिटी साइनिंग है उनसे नहीं हट सकते। इस तरीके से हमारे क्लब को खड़ा नहीं किया था सर एलेक्स फर्गुसन ने। हम उस टाइम पे भी रिकॉर्ड फीस देते थे भाई, बढ़िया रियो फर्डिनैंड, वेन रूनी। अगर हम उस टाइम पे हिचकिचा रहे होते, ओ वी शुड नॉट ओवर पे, ये सारे प्लेयर्स हमारी हिस्ट्री का पार्ट नहीं होते।
एलियट एंडरसन, ब्रूनो फर्नांडिस और कोबी मेनू के साथ हम एक्चुअल में एक डोमिनेंट मिडफील्ड सेटल कर सकते हैं, जिसके कारण तुम्हारे डिफेंस को भी हेल्प होगी, जिसके कारण तुम्हारे ऑफेंस को भी हेल्प होगी. सो दिस इज द साइनिंग. अगर तुम दो उगारते लाओगे 50-50 मिलियन में, ताली बजा लेना भाई उसके बाद. लेकिन 115 मिलियन ऐड करके एक ऐसा प्लेयर लेके आओगे जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होगा. आई थिंक यूनाइटेड मस्ट डू दिस डील. मेरे को ऐसा लगता है एम्बिशन की बहुत कमी है क्लब में अगर हम पीछे हट रहे हैं इस टाइम पे. तो भले ही आपको लग रहा हो 115, भाई 115 मिलियन आपको एक बार में नहीं देने. अगर आपको लगता है नहीं एलियट एंडरसन इज वर्थ 100 मिलियन, यू नो आप और मैं कितने का फर्क की बात कर रहे हैं. हर साल 3 मिलियन की, हर साल 3 मिलियन, क्योंकि 5 साल में यूनाइटेड इस डील को करेगी, पैसा देगी बांट बांट के. सो हम बस 15 मिलियन 5 साल में 3 मिलियन के ऊपर हम जाने देंगे. अगर आपके दिमाग में है 100 मिलियन और 115 में ये अवेलेबल है, मोटी बात है. यूनाइटेड को इस टाइम पे कूदना चाहिए, एलियट एंडरसन से बातें करनी चाहिए, एलियट एंडरसन का ध्यान भटकाना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए. भले ही उसके बाद वो मैनचेस्टर सिटी चला जाए, बट कम से कम फाइट दिखानी चाहिए, ताकि नॉटिंघम फॉरेस्ट मैनचेस्टर सिटी से तो कम से कम ज्यादा पैसे ले ले. आप तो बिल्कुल हट चुके हो भाई, और यूनाइटेड ने गिव अप कर दिया है एलियट एंडरसन पे. ऐसा लग रहा है वी शुड बी बीइंग एटलीस्ट एक्ट मोर एग्रेसिवली. आई जस्ट होप सो यूनाइटेड ऐसा करे. दूसरी चीज ये है कि इस टाइम पे फॉरेस्ट और मैनचेस्टर सिटी, इन दोनों की वैल्यूएशन भी थोड़ी दूर दूर है. मैनचेस्टर सिटी को लगता है थोड़ा कम में आना चाहिए, फॉरेस्ट को लगता है थोड़ा ज्यादा में आना चाहिए, और मेरे ख्याल से यूनाइटेड का भी यही सीन है. हमारे को लगता है बहुत महंगा है, बट सिटी देखो बात कर रही है, हम बात नहीं कर रहे हैं. हम हट चुके हैं, हम हट चुके हैं इस रेस से. हमने अपने आप को साइड में खड़ा कर दिया है. और यहां पे एक बहुत ही बड़े कंटेंट क्रिएटर ने द यूनाइटेड बॉयज के, उन्होंने भी ये बात बोली है भाई. सो मैं मेरे बेसिकली ट्वीट है, मैं बेसिकली ये बात बोल रहा हूँ भाई, हमारा और ये देख के ना मेरे को बुरा लग रहा है एक्चुअल में. एज अ यूनाइटेड फैन मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि एज अ हमारा जो बिगेस्ट बेट है, जो सबसे बड़ा हमारा होप है, कि हम अपनी पिछले 1 साल की सबसे बड़ी साइनिंग, जिसको हमने प्रायोरिटी नंबर 1 बोला है हमेशा से, एक बड़े से बड़े मिडफील्ड रीवैम्प पे जाने के लिए, रीबिल्ड के लिए जाने के लिए, उसके लिए हमारा सबसे बड़ा औजार और हथियार है होप. एक्शन नहीं, होप. ये होप की काश मैनचेस्टर सिटी की डील कोलैप्स हो जाए, ये होप की काश वो एंजो मरेस्का को साइन करने चले जाएं, जिसके कारण उनके पैसे खत्म हो जाएं. और इस होप के कारण हम, आई डोंट थिंक सो भाई कोई एक बड़ा क्लब इस तरीके से एक्ट करता है. यस, मुझे पता है थोड़ा पॉजिटिविटी का माहौल है, हमने कुछ गेम्स लास्ट के जीते हैं, बहुत अच्छा एंड था सीजन का, और उसके बाद हम एलियट एंडरसन की डील हो रही है, फैंस एक्साइटेड हैं. बट रियलिटी ये है, मैं ये नहीं कह रहा बस एलियट एंडरसन साइन करो, मे बी गो फॉर टुनाली, मे बी गो फॉर शुआमेनी, बट जिसके लिए जो तुम्हारा सबसे बड़ा साइनिंग का नाम था भाई, उसके लिए एफर्ट मैं चाहूंगा यूनाइटेड और मारे. भले ही हम हार जाए, सेमेन्यो की रेस हम हार गए, बट हम हैं वो कोशिश करनी चाहिए. और मेरे को बस बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि हम एलियट एंडरसन हार रहे हैं. मेरे को ये भी याद है, मेरी मेमोरी 2 मिनट की नहीं है कि मैं बस पिछले मैच के बाद सारी चीजें भूल जाऊं. मेरे को याद है 6 महीने पहले भी हम सेमेन्यो के लिए लड़ रहे थे, वो भी हमारे हाथ से निकल गया, वो भी हमारी प्रायोरिटी साइनिंग थी. उसके बाद एलियट एंडरसन ये भी जा रहा है. उसके बाद एक और प्लेयर है हमारी प्रायोरिटी साइनिंग, जिसके बारे में मैं बात करूंगा. बीबीसी स्पोर्ट ने यह बताया है भाई कि दूसरा मिडफील्डर जो यूनाइटेड देख रही है, दैट इज शुआमेनी एट रियल मैड्रिड. उसको यूनाइटेड 69 मिलियन की आसपास वैल्यूएशन करके उसके लिए बेसिकली प्रिपेयर हो रही है रियल मैड्रिड से बात करने के लिए. बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है, रियल मैड्रिड उस प्लेयर को बेचना नहीं चाहती, और शुआमेनी की जो वेजेस है वो एक मेजर ऑब्स्टेकल होगी. वापस मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमें ज्यादा वेजेस नहीं देनी चाहिए, हमारे को, अगर आपको क्वालिटी प्लेयर चाहिए आपको वेजेस देनी पड़ेंगी. वरना जब गेम हार रहे होगे ना, जब मैनचेस्टर सिटी अगले सीजन तोड़ेगी हमारे को 3-0 से, या बाहर जाके तुम हारोगे बोडो ग्लिम्ट से, तब फिर हम ताली बजाएंगे कि वाओ हमारे पास जो प्लेयर हैं उनकी वेजेस ज्यादा नहीं है. अगर आप वैसे फैन हो तो दैट्स टोटली ओके. बट अगर आज आप कह रहे हो नहीं हमारे को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, बाद में आप रोगे कि भाई माइकल कैरिक को सैक करो, ब्रूनो फर्नांडिस बेकार प्लेयर है, इनसे गोल नहीं लगते, सेस्को इज डॉग शिट, डुर्गू इज डॉग शिट, अगर आप वो करोगे और आज आप कह रहे हो कि नहीं पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है ये दोगलापन है. मेरे हिसाब से अगर आपको क्वालिटी एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड के रिजल्ट्स की, तो क्वालिटी प्लेयर्स आपको साइन करना पड़ेंगे. शुआमेनी 69-80 मिलियन, आई डोंट थिंक सो दैट इज अ बिग डील अगेन. 5 साल में आपको करना है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप 80 मिलियन में 70 मिलियन में जाके शुआमेनी लेके आओगे, उसको वेजेस दे दोगे, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव भी लाओगे तो भी आपको 40-50 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे. ये रियलिटी है.
सो मथेउस फर्नांडिस के लिए हम जा रहे हैं, हम उसके लिए खुश है 60 मिलियन, बट चुआमेनी 80 मिलियन में क्यों हम खुश नहीं हो सकते? फैंस, आपकी क्या राय है आप मुझे जरूर बताना। बट यहां पे काफी कुछ और है बात करने के लिए। सैमुअल लॉकर्स ने बताया है, और ये सुन के मेरे को लगा कि यार मैं स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं अपने क्लब में, और ये दिस इज अ प्राइम एग्जांपल क्यों मुझे दिखाई देता है हमारा क्लब इस टाइम पे जुगाड़ पे चल रहा है। सुन के देखो इस स्टेटमेंट को और समझो इसमें क्या लिखा है। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड आर एग्जैक्टली नॉट लुकिंग एट लेफ्ट बैक। हमारे पास ऑलरेडी ल्यूक शॉ है, हमारे पास पैट्रिक डोरगू है, हमारे पास डिएगो लियोन है, हमारे पास अमास है, हैरी अमास है। डिएगो लियोन कोई उसने एक बॉल भी किक नहीं करी है प्रीमियर लीग की, ठीक है? हमें पता भी नहीं कितना बेकार है। सेकू कोने के बारे में 3 साल होप करने के बाद अब पता चल रहा है स्विस लीग में भी वो काम नहीं कर पा रहा। डिएगो लियोन बिल्कुल बस उम्मीद है। हैरी अमास अभी चैंपियनशिप के लोन में था, अभी मुझे नहीं पता कितना रेडी है, क्या वो हमारा फर्स्ट टीम प्लेयर बन सकता है? नहीं। मेज्रोई और डेलो वो भी कवर कर सकते हैं लेफ्ट बैक पोजीशन, उसके लिए हम लेफ्ट बैक नहीं देख रहे। अगर मैं इसको बस इस तरीके से देखूं कि यहाँ पे आपने 2 एकेडमी के बच्चे डाल दिए, उसके अलावा ल्यूक शॉ जो मुझे पता है अगले सीजन क्या होने वाला है उसका, और डोरगू जिसको आप लेफ्ट बैक अभी बोल रहे हो बट माइकल कैरिक उसको लेफ्ट विंग पे खिलाता है। आप रह गए हो बस शॉ के साथ, और उसके बाद जुगाड़ है आपका कि मेज्रोई और डेलो में से कोई फिट हो जाए। आप मुझे बता दो इसमें से किस लेफ्ट बैक को आप, अगर मान लो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में खेल रहे हो, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में खेल रहे हो, एफए कप सेमीफाइनल में खेल रहे हो, किस लेफ्ट बैक को 6 के 6 में से किसको वहां पे रख के आप बोलोगे भाई वी आर कवर्ड, वी हैव अ गुड लेफ्ट बैक? इज देयर एनी लेफ्ट बैक इन दिस होल यूनिवर्स ऑफ लेफ्ट बैक दैट वी हैव? नहीं। अगर आपका आंसर है एक भी उसमें से नहीं है, अगर आप फुटबॉल जानते हो, आपको लगता है नहीं, सारे के सारे जुगाड़ है, सारे के सारे बी ग्रेड लेफ्ट बैक की लिस्ट है जो हमारे पास है। नो ऑफेंस टू डिएगो लियोन और हैरी अमास, उन्होंने तो अभी खेला भी नहीं है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो यूनाइटेड का लेवल अबव लेके जाएंगे। वो अपना लेवल ऊपर कर लें, वो बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। पैट्रिक डोरगू लेफ्ट बैक खेल सकता है, मे बी यस, बट इज ही गोइंग टू बी आवर बेस्ट लेफ्ट बैक? क्योंकि ल्यूक शॉ कैन नॉट डू इट। ल्यूक शॉ नेक्स्ट सीजन उसको 2-2 हफ्ते में एक गेम नहीं खेलने को मिलेगा भाई। सो प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन ल्यूक शॉज इंजरी और ये सब। अब ये देख के मेरे को वापस मैं आपको वही बोलूंगा, स्टैंडर्ड की मेरे को कमी दिखाई दे रही है। वी डोंट वांट टू गेट द बेस्ट आउट देयर, नॉट इवन अपग्रेड दिस। अगर ये चीज ट्रू है तो, बट लेफ्ट विंग के लिए यूनाइटेड ऑफ कोर्स जा सकती है, वहां पे हमारे को लग रहा है। और यूनाइटेड में आपने जब से सेमेन्यो की डील खत्म हुई थी, आपने क्या सुना था? यान डियामोंडे हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है ना, यान डियामोंडे हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक और ऐसा प्लेयर जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, हमारे ही राइवल क्लब में एंड अप कर सकता है। क्यों? यूनाइटेड आर नॉट विलिंग टू ओवरपे। यस। सो यहां पे मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के स्टीवन रेलस्टन ने बताया है कि यान डियामोंडे हमारे रेडार पे है, और उसकी जो फी है 85 मिलियन पाउंड्स की, वो बताई गई है जर्मनी से। और ये रियलिस्टिक शायद यूनाइटेड के लिए ना हो पाए, क्योंकि यूनाइटेड एक बड़ा मिडफील्डर साइन करेगी। भाई अगर करोगे तो मैं फिर भी मान जाऊंगा कि ठीक है यान डियामोंडे नहीं ला सकते, बट एक ना एक दोनों में से जरूर करना, एक जगह पैसा जाके खर्च कर देना। ऐसा एम्बिशन थोड़ा सा ना फैंस को उम्मीद दिखा देना कि तुम भी चिंता करते हो क्लब के एम्बिशन की। यान डियामोंडे से रिलेटेड ये भी अपडेट आ रही है भाई, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि पीएसजी और लिवरपूल इस टाइम पे काफी अच्छे तरीके से इस प्लेयर को ट्रैक कर रहे हैं। और अगर इन केस लिवरपूल इस प्लेयर के लिए नहीं जाएगी तो दे विल साइन ब्रैडली बारकोला। ब्रैडली बारकोला के लिए जाएगी। तो वापस तुम देख रहे हो हम किस तरीके से जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और हमारे राइवल्स किस तरीके से बढ़िया बढ़िया प्लेयर ला रहे हैं। मेरे को बस ये चीज देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एंड स्पेशली इट्स नॉट दैट कि मेरी नंबर 3 प्रायोरिटी प्लेयर था और उसके बाद हमने तो नंबर 1 ले लिया। हमारे ही नंबर 1 लिवरपूल में एंड अप विद यान डियामोंडे, मैनचेस्टर सिटी में एंड अप विद एलियट एंडरसन। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, हाउ वुड, भूल जाओ पैसा कितना लग रहा है, वो 80 दे रहे हैं, हम 90 दे रहे हैं, वो कौन कितना दे रहा है। एज अ यूनाइटेड फैन हाउ डू यू फील अबाउट दैट, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये है एक एथलेटिक के में मैंने एक ये आर्टिकल देखा था भाई, वहां पे उन्होंने दिखा रखा था एवरेज एज सारे क्लब्स की, प्रीमियर लीग क्लब्स की पूरे सीजन में क्या थी। बेसिकली जो आप नीले बार देख रहे हो वो टाइम उन्होंने दिया है अपने यूथ के प्लेयर्स को, यानी कि जो 23 साल से नीचे के हैं अपने फर्स्ट टीम फुटबॉल में। ग्रीन वाले पीक पे हैं 23 से लेके 29 साल, 29 साल से ऊपर येलो में है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, यानी थोड़ा सा एज ज्यादा की तरफ। मैंने यहाँ पे 5-6 क्लब्स हाईलाइट करे हैं जो अपेरेंटली हमारे टॉप 6 क्लब हैं। आप देखो हमारा चैलेंज किनके साथ है। आर्सेनल, अगर आप देखोगे आर्सेनल उठा के तो आपको पता चलेगा कि आर्सेनल के साथ जो उनका टाइम है, उन्होंने बस 5% टाइम दिया है अपने 23 साल के कम प्लेयर्स को। 5% प्लेइंग टाइम उनको मिला है।
मेजॉरिटी प्लेइंग टाइम पीक है जिनका करियर में 23 से लेके 29 साल 80% प्लेइंग टाइम उन्होंने लिया है। उसके अलावा ऑलमोस्ट 15% 29 साल से ऊपर प्लेयर। सो कितना फोकस है भाई पीक एज में, जो प्लेयर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उसके बाद वो भाग सकते हैं, उसके बाद उन पे कंपोजर है, सब कुछ है। दोज हु आर इन देयर प्राइम फॉर्म, उनके स्क्वाड में 80% टाइम उन प्लेयर्स को मिलता है। अगर आप देखोगे फोर्थ नंबर पे मैनचेस्टर सिटी को, आपको दिखेगा 66% प्राइम एज वालों को मिलता है। ठीक है, यंगस्टर्स को मिलता है 23% और ओल्ड एज वाले तो बस 10%। नो वंडर वो टीम्स कुत्ते की तरह प्रेस कर सकती हैं पूरे पूरे टाइम। चेल्सी में एकदम ही ऑपोजिट है, एक्सपीरियंस प्लेयर 0, 72% पीक और 27% यंगस्टर्स को। और उसके अलावा लिवरपूल अगर आप आओगे 14वें नंबर पे तो 21% आपका यंग को, 54% अपने पीक वाले प्लेयर्स को और 24% एक्सपीरियंस प्लेयर्स को। एस्टन विला एकदम ही अलग है भाई, 50% ऑलमोस्ट पीक पे और 33% एक्सपीरियंस प्लेयर पे और 12% यंगस्टर्स पे। यूनाइटेड यहां आप देखोगे तो आपको पूरी लिस्ट में, पूरी प्रीमियर लीग में ब्राइटन के अलावा हमने यंग प्लेयर्स को सबसे ज्यादा टाइम दिया है, दैट इज 34%। कंपेयर इट टू मैनचेस्टर सिटी जिनका 23% है, कंपेयर इट टू आर्सेनल जिनका बस 5% है, राइट। वेटरन्स को हमने 27% टाइम दिया है, विच इज ऑलमोस्ट, एस्टन विला हटा दो, उसके अलावा हम शायद पूरी लीग में वन ऑफ द टॉप 2-4 में से होंगे, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस। भाई मोटी बात कहने की ये है, हमारे स्क्वाड में जो पीक एज है, जो प्राइम एज है 23 से लेके 29 साल, उसके बीच के प्लेयर हमारे सबसे कम है टॉप 6 में। टॉप 6 क्या, मैं तुम्हें कहूंगा पूरी लीग में हम सबसे लोएस्ट जगह पे हैं। या तो हम बस बच्चे खिलाते हैं या हम सीधा बुढ़े खिलाते हैं। तो नो वंडर हमारे इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं, नो वंडर हमारी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली नहीं आ पाती हैं, नो वंडर हमारे पास हम प्रेसिंग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। सो ये मेरे को लगता है यूनाइटेड को डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए और इसीलिए मैं वापस आपको बोलता हूं, एलियट एंडरसन, ये सारे, मथेउस फर्नांडिस, बढ़िया बढ़िया प्लेयर आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हर जगह आपको बैलेंस करना चाहिए, बट यस पीक वाले प्लेयर्स आपको जरूर लाने चाहिए। लास्टली दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एलेक्स क्रूक ने बताया है, कंफर्म किया है कि जेसन विलकॉक्स बहुत बड़े एडमायरर हैं मॉर्गन रॉजर्स के, उन्होंने पहले भी उनके साथ काम किया हुआ है और इस टाइम पे चेल्सी और आर्सेनल इंटरेस्टेड है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं होती ये चीज सुनने के लिए। मैं ऐसा यूनाइटेड फैन नहीं हूं, मैं कह रहा हूं नहीं भाई हर जगह जाके आप साइनिंग करो प्लीज, ये भी लाओ वो भी लाओ, ये हमने फीफा नहीं खेलना, ठीक है। हमारे को पता है ये 80 मिलियन का कम से कम प्लेयर बड़े पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आता यूनाइटेड इसके लिए ज़्यादा कीन क्यों है, यूनाइटेड इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, क्योंकि मुझे लगता है उससे ज़्यादा पैसा आप भाई 40-50 मिलियन का भी अगर लाते हो विंगर, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम आप एक जो आप बेसिकली एक 70 मिलियन वाले प्लेयर की जगह, मिडफील्ड में लाने की जगह आप 100 मिलियन देके एलियट एंडरसन ले आओ, सांड्रो टोनाली ले आओ। ऐसा वो सांड्रो टोनाली की डील भी थोड़ी चीपर हो सकती है, आप सही जगह प्लीज इन्वेस्ट करो। मॉर्गन रॉजर्स मुझे लगेगा कि वी आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब, 80 मिलियन के आसपास ये प्लेयर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ही इज एन इंप्रूवमेंट ऑन मथेउस कुनिया। मथेउस कुनिया ऑलरेडी है, हमें वैसा सा ही विंगर चाहिए जो थोड़ा बाहर टच लाइन पे रह पाए। मॉर्गन रॉजर्स बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है इस टाइम पे मथेउस कुनिया की। आपकी राय दोस्तों इन टॉपिक्स पे क्या है मेरे को जरूर बताना। मेरे को थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है कैसे यूनाइटेड हमारे ही बेस्ट प्रायोरिटी प्लेयर्स के लिए हम प्राइस आउट करे जा रहे हैं। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।